नमस्कार, MS-TV न्यूज़ बिहार में स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान है शाहजाद कौसर साहब, क्षेत्र संख्या 8 के जिला पार्षद कोचाधाम पार्षद साहब। चलिए शाहजाद कौसर साहब से जानेंगे। सर, जैसा कि सबको मालूम है कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब आज उनका रात को लगभग 2 बजे के आसपास उनका निधन हो गया है, जैसा कि जानकारी के मुताबिक। सर, जैसे कि किशनगंज के सांसद स्थानीय सुजापुरी कौम से बिलोंग करने वाले सांसद, वो आज उनका निधन के बाद क्या लगता है राजनीतिक में क्या एक नया रंग ये हुआ कि जिस हिसाब से लोगों के बीच में मामला आ रही है? बताइए सर, इस विषय पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आज के इस दर्दनाक और गमनाक खबर जो सुबह से आई है और हमारे बीच हमारे MP जनाब असरारुल हक कासमी साहब अब नहीं रहे, जो एक मुल्क को कौम के लिए और किशनगंज वासियों के लिए सबसे बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई नामुमकिन है, मैं जनाब मौलाना असरारुल हक कासमी को भीगी पलकों के साथ और दिल के अमीर गहराई से खराज अकीदत पेश करता हूँ। अब रह गई सवाल कि आपने पूछा कि इनके बाद सियासत का क्या होगा, तो मौलाना साहब एक बड़ी लकीर खींच के गए हैं और फिर उनके बाद देखिए कि उस लकीर की भरपाई करने के लिए क्या हालात बनते हैं। अल्लाह करे कि उनका नईमुल बदल हमको अच्छा मिले, जो मौलाना साहब का सही वारिस कहलाए। तो सर, जैसा कि अभी मालूम चल रहा था कि भाई मौलाना आने वाले जो चुनाव था 2019 का, उसमें मौलाना साहब का कुछ अहम रोल होता और शायद कि फिर से वो MP का एक रंग ले आता। क्या ये चीज़ ऐसा मुमकिन था? बिल्कुल मुमकिन था, इसलिए कि उसे कोसी जो प्रमंडल है पूर्णिया, उसका प्रभारी वो भी नियुक्त किए गए थे। बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी अपनी एक शख्सियत थी, अपनी एक पहचान थी और एक उनका अपना जो है लोगों में एक असर और रसूख था, जिसके वजह से जो है कांग्रेस पार्टी भी उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करती थी और विश्वास रखती थी कि मौलाना हमारे पार्टी के हक में बहुत अच्छा करेंगे और पार्टी को ऊपर ले जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ शाहजाद कौसर साहब। बने रहिए MS-TV न्यूज़ के साथ। मैं मिनाज आलम, नमस्कार।